तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड के बारे में। तकरीबन 31 रुपये 33 पैसे का हाई बनाया, क्लोजिंग होते होते 28 रुपये के ऊपर हुई और स्टॉक ने 10% का जंप आपको ओवरऑल भी दिखाया है। अगर मैं पिछले 5 दिनों की बात करूँ तो 33 से 35% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए। पिछले 1 मंथ में 40% के रिटर्न है, 6 मंथ में 98% की तेज़ी है और ये है मैक्स चार्ट। मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक ने 506% के पॉजिटिव रिटर्न हमें दिए हैं। फाइनेंशियल्स में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को तो छोड़ो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू 152% इंक्रीज़ हुआ है, नेट इनकम 233% इंक्रीज़ हुई है, डिल्यूटेड EPS 20% इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 31% इंक्रीज़ हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम 270% इंक्रीज़ हुई है। तो ओवरऑल स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म हमें करके बताया हुआ है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो तेज़ी भी स्टॉक में अच्छी खासी बनी हुई है। अब परेशानी यहाँ पर सिंपल सी ये आ सकती है कि स्टॉक जिस हिसाब से भागा हुआ है तो ये नीचे भी आएगा, और यहाँ पर अगर नीचे आएगा तो कौन से वो लेवल है जहाँ से स्टॉक जो है वो सपोर्ट ले सकता है। ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा सीधा इनके टेक्निकल चार्ट्स पे। तो टेक्निकल चार्ट्स पे तो आप भी समझ रहे होंगे कि कैसे स्टॉक जो है वो एक जोन में ट्रेड कर रहा था, और ये जब भी कोई हमें चार्ट पैटर्न ब्रेक होता हुआ नज़र आता है तो उसके बाद अगर वो अपसाइड जाए तो बहुत ज़बरदस्त जंप दिखाता है, और अगर इन केस वही स्टॉक डाउन साइड जाए तो बहुत ज़बरदस्त लो भी हमें दिखाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टॉक ने अपर सर्किट हमें दिखाए और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करूँ तो 6.73 मिलियन का वॉल्यूम स्टॉक ने जनरेट किया, और जितनी भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी कि भाई इसे तोड़ के जाना मुश्किल है, स्टॉक ने उसे बड़े प्यार से ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर ही जाता गया। तो वहाँ से अब स्टॉक जिस हिसाब से भागा हुआ है, तो ये जो पहले लाइन है, ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, स्टॉक अगर नीचे आएगा तो इसी के ऊपर सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड मूव भी हमें दिखाएगा। तो यही वो लेवल है जहाँ से वापस स्टॉक सपोर्ट लेके अपसाइड मूव दिखा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी कहीं तक भी दूर दूर तक स्टॉक के नीचे आने के चांसेस नहीं है। यहाँ से स्टॉक अगर भागेगा तो और ज़रा अपसाइड मूव ही दिखाएगा। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके चलिए। दूसरी बात ये है कि अर्निंग के बाद जो कंपनी के रिजल्ट आए थे उसके बाद अब जाके 6.73 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट किया है। तो जो स्टॉक कुछ दिन पहले ट्रेड कर रहा था तकरीबन 20 रुपये के ऊपर, अब वो जाके 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बाकी जो इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े, उनकी भी नज़र स्टॉक में बढ़ेगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, निश्चिंत रह के होल्डिंग बना के रखिए। लॉन्ग रन में और भी ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देता रहेगा। लेकिन एग्जिट कहाँ करना है ये तब पता लगेगा जब स्टॉक में वॉल्यूम में कमी आएगी और स्टॉक के ऊपर एक सर्टेन प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल फॉलो करना पड़ेगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।